नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत ने 3,04,965 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। अक़लियती बहबूद के लिए सिर्फ 3,591 करोड़। मेगा मास्टर प्लान फ्यूचर सिटी की तरजीहात। बहबूदी प्रोग्रामों की समाधि बन चुकी है बीआरएस। रियासत का दिवाला निकल जाएगा बीजेपी। उगादी पिचड़ी की तरह बजट सीपीआई। बजट पर अपोजिशन का रद्द-ए-अमल। कमसिन बच्चों के अगवा मामले में मुलविस 27 मुलजिमीन गिरफ्तार। 10 कमसिन बच्चे बरामद। चैतन्यपुरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। और राजेंद्र नगर के ऊपर पली के पास खौफनाक सड़क हादसा। फायर इंजन ने स्कूटर को दी टक्कर। खातून डॉक्टर बरसर मौका जाँ बहक, साथी जख्मी। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट बीबीक्यू सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हुकूमत तेलंगाना ने माली साल 2025-26 का बजट पेश कर दिया है। नायब वजीर आला व वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने 3,04,965 करोड़ रुपए अखराजात का बजट रियासती असम्बली में पेश किया, जिसमें 498.45 करोड़ रुपए का खसारा दिखाया गया। बजट में सबसे ज्यादा रकम ज़राअत व आबपाशी के लिए मख्तस की गई। अक़लियती बहबूद के बजट में गुज़िश्ता के मुकाबले मामूली इजाफा किया गया। अक़लियती बहबूद के लिए 3,591 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। नायब वज़ीर आला ने अपनी बजट तकरीर में तेलंगाना विजन मेगा मास्टर प्लान 2050 का ऐलान किया। हैदराबाद को आलमी तर्ज का शहर बनाने बजट में मुख्तलिफ महकमों के जरिए रकम की गुंजाइश रखी गई।
तेलंगाना राइजिंग 2050 की तशरीह करते हुए शहर को गोदावरी का पानी लाने, मूसा नदी को नई जहत अदा करने, आलूदगी से पाक रखने, मसनूई जहानत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अदविया साजी का मरकज बनाने का दावा किया गया। मरकज से वसूल तलब बजट के हिस्से में इजाफे का मुतालबा करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त 41% हिस्सा दिया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत इसको बढ़ाकर 50% करने का मुतालबा करती है। जुनूबी रियासतों के साथ हो रही नाइंसाफियों का भी जिक्र किया गया। उन्होंने खवातीन को आरटीसी बस में मुफ्त सफर की, महालक्ष्मी स्कीम, अभय हस्तम, रैतु भरोसा, ग्रह ज्योति, इंदिरा हाउसिंग व दीगर स्कीमों और कल से शुरू करदा राजीव युवा विकासम के लिए मख्तस रकम का हवाला दिया। किसानों को कर्ज की माफी, आरोग्यश्री के तहत 10 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत को जारी रखा जाएगा। ज़राअत के लिए 24,449 करोड़ रुपए का बजट मख्तस किया गया। नए राशन कार्ड की इजराई का ऐलान करते हुए महकमे सिविल सप्लाईज के लिए 5,734 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। तालीम पर 23,108 करोड़ रुपए की गुंजाइश रखी गई। दर्ज फरीस अक़वाम के लिए 40,232 करोड़ रुपए, क़बाइल के लिए 17,159 करोड़ रुपए, पसमानदा तबक़ात के लिए 11,000 करोड़ 405 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। अक़लियती बहबूद के लिए 3,591 करोड़ रुपए की गुंजाइश रखी गई। इसमें 840 करोड़ खुद रोजगार के लिए होंगे। नायब वज़ीर आला ने हज 2024 का जिक्र करते हुए कहा कि 11,446 आज़मीन हज की सादत हासिल की, जो एक रिकॉर्ड है। बजट तकरीर में मेगा मास्टर प्लान के खदोखाल को पेश किया गया। बरखी के लिए 21,221 करोड़ रुपए की गुंजाइश रखी गई। फ्यूचर सिटी को अमली शक्ल देने का ऐलान किया गया। बलदी नज़्म-ओ-नस्क के लिए 17,673 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। आबपाशी के लिए 30,373 करोड़, सयाहत, खेलकूद, तहजीबी तरक्की, माहौलियात और जंगलात के लिए मख्तस की रकम का जिक्र किया गया। 1 घंटा 45 मिनट तवील बजट तकरीर के दौरान सरकारी बेंचों ने मेजें थपथपाकर खैर मकदम किया। अपोजिशन बीआरएस सरकार ने हुकूमत पर तंज करते हुए मुखालिफत में नारे लगाए। कानून साज कौंसल में वजीर उमूर मुकर्रना श्रीधर बाबू ने नायब वज़ीर आला व वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का की जानिब से बजट पेश किया। హిమాయత్ సాగర్ జలాశయాలపై మొత్తం 20 MLD సామర్థ్యం కలిగిన 4 మురుగునీటి శుద్ధి కేంద్రాల నిర్మాణం చేపట్టాం. మూసీ ప్రక్షాళనలో భాగంగా గోదావరి డ్రింకింగ్ వాటర్ సప్లై స్కీమ్ కింద గోదావరి జలాలతో ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ జలాశయాలను నింపి వాటిని పునరుజ్జీవింపచేయడానికి అవసరమైన పనులు చేపడుతున్నాం. గత కొన్ని దశాబ్దాల కాలంగా ఎప్పుడూ పట్టించుకొని మ్యాన్ హోల్స్ పూడిక తీత పనులు ఒక స్పెషల్ డ్రైవ్ గా జలమండలి చేపట్టింది. 3,025 కిలోమీటర్ల మురుగునీటి లైన్లు శుభ్రం చేసి 2.39 లక్షల మ్యాన్ హోల్స్ పూడిక తీత పూర్తి చేయడం జరిగింది. ఫలితంగా ఇప్పటి వరకు మురుగునీటి వ్యవస్థకు సంబంధించిన ఫిర్యాదులు 20% మాత్రమే శాతానికి పైగా తగ్గాయి. ఓఆర్ఆర్ ఫేజ్ 2 నీటి సరఫరా ప్రాజెక్ట్ చివరి దశకు చేరుకుంది. దీని ద్వారా హెచ్ఎండీ పరిధిలో విస్తరించిన పట్టణ ప్రాంతాలకు త్రాగునీరు అందించబడుతుంది. పట్టణాల్లో వరద సమస్యలు ఎదుర్కోవడానికి ప్రభుత్వం సమగ్ర నీటిపారుదల వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేస్తుంది. హైదరాబాద్ లో వరద నీటిని నివారించేందుకు 5,942 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో సమగ్ర వరద నీరు పారుదల ప్రాజెక్ట్ ని మంజూరు చేయడం జరిగింది. రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన పురపాలక సంఘాలు పట్టణాభివృద్ధి సంస్థల్లో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన మరియు అభివృద్ధి కొరకు 4,500 కోట్ల రూపాయలతో ప్రణాళిక సిద్ధం చేశాం. ఈ మొత్తాన్ని వచ్చే 3 నెలల్లో ఖర్చు చేసి వాటికి కావాల్సిన సౌకర్యాలు కల్పిస్తాం. రాష్ట్రానికే కాదు దేశానికే తలమానికంగా ఉండే మొట్టమొదటి నెట్ జియో ఫ్యూచర్ సిటీని రూపొందించే దిశలో ప్రభుత్వం ఉంది. ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ నగరాలతో పోటీ పడేలా కాలుష్యరహితంగా అత్యంత ఆధునికంగా సకల సదుపాయాల కల్పనతో ఇది రూపొందుతుంది. శ్రీశైలం మరియు నాగార్జున సాగర్ నగరాల మధ్య 56 గ్రామాల్లో तेलंगाना के नायब वज़ीर आला और वज़ीर फाइनेंस की तरफ से बजट पेश किए जाने पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती वज़रा और पार्टी के अरकान ने उन्हें मुबारकबाद दी। बजट तकरीर खत्म करते ही भट्टी विक्रमार्का ने वज़ीर आला से बगलगीर होकर मुसाफा किया। पार्टी के अरकान ने उन्हें मुबारकबाद दी। बीआरएस के एमएलए व साबिक वजीर केटी रामाराव ने बजट पर अद्दमत ज़ाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस की 6 गारंटियों को गोविंदा गोविंदा कर दिया गया है। महालक्ष्मी स्कीम के लिए 2,500 रुपए का कोई जिक्र नहीं। सीनियर सिटीजन के लिए 4,000 रुपए की पेंशन का जिक्र नहीं किया गया। 420 वादों को नजरअंदाज कर दिया गया। उनका कहना था कांग्रेस के लीडर्स को यह पता नहीं कि $1 ट्रिलियन में कितने सिफर होते हैं, लेकिन $1 ट्रिलियन मईशत की बात की जाती है। कांग्रेस की हुकूमत $1 ट्रिलियन मईशत की बात कर रही है, लेकिन हकीकत में वो $1 ट्रिलियन के खसारे का दरवाजा खोल रही है। केटीआर ने यह भी कहा कि कांग्रेस का होना बरकी कटौती। आज के बजट को देखकर यह वाज़ेह नजर आता है कि बहबूदी प्रोग्रामों की समाधि बन चुकी है। तरक्की का कोई अता पता नहीं है। अवाम से किए गए वादों को फरामोश कर दिया गया। सिर्फ कांग्रेस कारकुनों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। अवाम का पैसा किस तरह कांग्रेस के कारकुनों को दिया जा सकता है। फॉर 6 गारंटीज और 420 वादे उन्होंने जो किए उसको आज उन्होंने दफना दिया और कह दिया साफ साफ तेलंगाना के महिलाओं को, तेलंगाना के जितने हमारे किसान भाई है
हर किसी से कह दिया कि हमसे कुछ नहीं होना है, बस सत्ता में आने के लिए झूठ बोल दिया, हथेली में जन्नत दिखा दिया, आके बैठ गए, अब क्या करना नहीं पता चल रहा है. An intellectually dishonest, bankrupt, the state government of Telangana under the leadership of Revant Reddy has hoodwinked the people. Today I demand answers from Rahul Gandhi ji. राहुल जी, आप आए थे अशोकनगर, आपने कहा कि पहले साल 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नौकरी मिलेगा. कहां गया 2 लाख? आइए आप अशोकनगर, फिर दम है तो आइए और यहाँ की युवाओं के साथ बैठिए. आज हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जहां आपकी सरकार 400 एकड़ जमीन बेचने की कोशिश कर रही है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में युवा आंदोलन कर रहा है. आप क्यों नहीं आते? इससे पहले आए थे भाग भाग के 2-2 बार, 3-3 बार. आज क्यों नहीं आते हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी? राहुल गांधी जी, जिम्मेदारी आपकी है. रेवंत रेड्डी धोखा दे रहा है और उसको आप तरफदारी कर रहे हो, उसकी आप मदद कर रहे हो. राहुल जी, आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, तेलंगाना आना पड़ेगा. जो आश्वासन आपने दिया किसान डिक्लेरेशन वारंगल में, SC/ST डिक्लेरेशन जो खारगे साहब आए थे चेवेल्ला में, कामारेड्डी में जो BC डिक्लेरेशन किया और बाकी जो युवा डिक्लेरेशन प्रियंका गांधी जी ने दिया, एक भी वादा आज तक 420 वादों में से एक भी अमल नहीं होता. दूसरी बजट है ये, 40% आपका टाइम खत्म हो गया. तो आप कब अमल करोगे? कब तेलंगाना जनता को राहत मिलेगी? जो आपने कहा था 100 दिन में गारंटी पूरा करेंगे, 500 दिन होने को आए, कहां आपने कुछ पूरा किया? ये आज हम तेलंगाना की जनता की तरफ से पूछ रहे हैं. दूसरी तरफ बीजेपी के फ्लोर लीडर ए महेश्वर रेड्डी ने कहा रियासत का दिवालिया निकालने वाला बजट है. मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था 71,000 करोड़ रुपए कर्ज लाने वाला बजट है. ऐसा कितना भी कर्ज लेकर आए, आवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया जा सकता. इस बजट ने बेरोजगारों को एक बार फिर मायूस किया. किसानों को धोखा देने वाला बजट है. तालीमी शोबे को 15% बजट मख्तस करने का वादा किया गया था, उसे पूरा नहीं किया गया. BC डिक्लेरेशन के मुताबिक फंड्स मख्तस नहीं किए गए और ये अफसोस की बात है. महेश्वर रेड्डी ने कहा कि अक़लियतों को मख्तस किए गए बजट के मुताबिक BC तबके को 16,000 करोड़ रुपए का बजट मख्तस करना चाहिए था. हिंदू BC को कांग्रेस हुकूमत धोखा दे रही है. CPI के सांबा शिवराव ने कहा अवाम की ख्वाहिशात को पूरा करने वाला बजट है. मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था रियासती हुकूमत को मकरूज होते हुए हुकूमत चलाना मुश्किल है. उत्तर प्रदेश, बिहार जैसी रियासतों को मरकजी हुकूमत इजाफी फंड्स मख्तस कर रही है. इंतखाबात के वक्त ऐलानात किए हैं. इस बजट में अवाम से किए गए वादों को पूरा करना नामुमकिन है. रियासत फिर 8 लाख करोड़ रुपए का खर्च है. बगैर हिसाब का खर्च मजीद ज्यादा है. सांबा शिवराव ने कहा सेहत के लिए 4% बजट मख्तस किया गया, तालीम के लिए 7.5% रखा गया. उन्होंने कहा कि खट्टा मीठा मिलकर उगादी की पिछड़ी की तरह का बजट है. गवर्नमेंट विप ए श्रीनिवास ने बजट को नौजवानों, खवातीन, तलबा और तमाम तबकात के लिए मुतवाजिन करार दिया है. मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था ये बजट हक़ाइक़ के करीब है. कोविड से ज़्यादा खतरनाक BRS पार्टी है. उनकी हुक्मरानी में सिर्फ बदुनियाहियां हुई. ए श्रीनिवास ने कहा कांग्रेस हुकूमत में तरक्याती कामों को देखकर निचली सतह की गुफ्तगू की जा रही है. सियासी तनकीदें करने के बजाय हुकूमत को मुफीद मशवरे देकर ताउन करें. श्रीनिवास ने कहा कि तेलंगाना की तरक्की की बुनियाद डालने वाला बजट है. हर तबके को तरक्की की समत ले जाने वाला बजट है. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि अब सिलसिलावार मुलाजमतों के लिए एलामिये जारी होंगे. वज़ीर आला ने आज SC ज़ुमराबंदी बिल की असम्बली में मंजूरी के सिलसिले में SC तबके के नुमाइंदों से मुलाकात की. इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से SC ज़ुमराबंदी से मुताल्लिक़ जो रूलिंग दी गई थी, सिर्फ तेलंगाना वो रियासत है जिसने उस पर अमल किया है. वज़ीर आला ने यह भी दावा किया कि जब वो ZPCT थे उस वक्त भी मादिगा तबके ने उनके लिए मुहिम चलाई थी. वज़ीर आला ने कहा कि राहुल गांधी की हौसला अफजाई की वजह से SC ज़ुमराबंदी बिल मंजूर हुआ है. हमने कामयाबी के साथ इस अमल को मुकम्मल किया. हमने ग्रुप के लिहाज से SC दर्जाबंदी का तज्जिया करते हुए रिपोर्ट तैयार की है. BRS की रुकन कौंसिल के कविता ने कांग्रेस हुकूमत के बजट को तनकीद का निशाना बनाया है. मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा हुकूमत के बजट ने झूठे वादों की कलाई खोल दी है. हुकूमत ने बताने की कोशिश की है कि साल 2014 से तेलंगाना हुकूमत 4,37,000 करोड़ रुपए की मकरूज है. बजट में अवामी महबूब से मुतालिक जो वादे किए गए थे उसका कोई जिक्र नहीं किया गया. BRS के कॉल लीडर हरीश राव ने भी बजट को झूठ का पलंदा करार दिया. मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का की तकरीर सिर्फ सियासी तकरीर थी. बजट में कर्ज माफी का कोई जिक्र नहीं किया गया. बजट झूठ पर मबनी है.
साबिका बीआरएस हुकूमत पर कीचड़ डालकर फरार इख्तियार करने की कोशिश की गई। ऐसा महसूस हो रहा था कि रियासत के दिवालिया होने के साथ साथ कांग्रेस का भी दिवालिया निकल चुका है। उनका कहना था कि खवातीन को 2500 रुपये माहाना देने का कोई जिक्र नहीं किया गया और न ही कोई रकम मख्तस की गई। सिद्दीपेट में 10,150 किसानों का खर्च अब तक माफ नहीं हुआ है। बीआरएस के अरकाने मुकर्रना ने चारशंबे को सूखी फसलों के साथ असम्बली और कौंसिल के अहाते में एहतजाज किया। असम्बली के अहाते में साबिक वजीर केटीआर की क़यादत ने बीआरएस के अरकान ने एहतजाज किया। केटीआर का कहना था कांग्रेस की गलत पॉलिसियों और इक़दामात की वजह से आज किसान परेशान हैं। किसानों की फसलें सूख चुकी हैं और हुकूमत उस पर तवज्जो नहीं दे रही है। केटीआर ने कहा कि एक जिले में 600 करोड़ रुपए की फसलों का नुकसान हुआ है। केटीआर ने कहा कि जहां पर फसलों को नुकसान हुआ है उन्हें फी एकड़ 25,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कायदे मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में रुकन कौंसिल मिर्जा अहमद बेग ने कमिश्नर जीएचएमसी से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कमिश्नर बल्दिया डॉक्टर के एलमबर्ती से तरक्याती कामों के अलावा जुम्मतुल विदा के लिए साफ सफाई के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने शहर की तमाम मसाजिद के पास जुम्मतुल विदा के पेश नज़र क़ब्ल सफाई के कामों को पूरा करने पर जोर दिया। अलावाजी शहर की तमाम ईदगाहों में तमाम बुनियादी सहूलतों के अलावा साफ सफाई के मसाइल की यकसुई के लिए भी अभी से तैयारियां शुरू करने का मुतालबा किया। चूंकि बलदिया का अमला रमज़ान मीटिंग के बाद से तसाहुल से काम ले रहा है और ईद उल फितर के लिए अब ज़्यादा वक्त बाकी नहीं है। इस मौके पर उन्होंने कमिश्नर बल्दिया को एक मकतूब भी हवाले किया। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से चौमुल्ला पैलेस में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। इस इफ्तार पार्टी में इंचार्ज वजीर हैदराबाद पूनम प्रभाकर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा साबिक हुकूमत के मुशीर AK खान, मजलिस के अरकान असम्बली अहमद बलाला, जाफर हुसैन मेराज, मीर जुल्फ़िकार अली और कौंसिल के रुकन रियाजुल हसन आफंदी ने शिरकत की। सिटी कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने मेहमानों का खैर मकदम किया। पुलिस की जानिब से IPS ऑफिसर महेश भगवत, एडिशनल कमिश्नर विक्रम सिंह मान और हैदराबाद कलेक्टर अनुदीप दृष्टि के अलावा शहर के उलमा व मशाकीन मौजूद थे। अमीर जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने दुआ की। इस मौके पर अवाम की भी कसीर तादाद मौजूद थी। DCP सौजोन स्नेहा मेहरा के अलावा सौजोन के दीगर आला अहदेदार भी मौजूद थे। हल्का असम्बली बहादुरपुर में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में जहानुमा डिवीजन के इलाके गौस नगर में CC रोड और सीढ़ियों के काम पूरे हुए हैं। मुकामी रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा ने बताया कि इस सिलसिले में बैरिस्टर ओवैसी ने वादा किया था कि मज़कूरा दोनों काम करवाएंगे, क्योंकि बाला मुकाम पर होने की वजह से वहां पर सीढ़ियां बनाना जरूरी था। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में कई दफ़ा जोनल कमिश्नर से तवज्जो दहानी की गई थी। चार मीनार के करीब वाक़े कमानें लापरवाही का शिकार हैं। करीब में वाक़े चार कमानों मछली कमान, काली कमान, चार कमान और सहरे बातिल की कमान के दरमियान वाक़े गुलजार हाउस, जिसकी 2023 में 30 लाख रुपए से तज़न्नो की गई थी, अब वो उसकी अदम देखभाल और शहरियों की लापरवाही के सबब फिर से एक कचरादान बनता जा रहा है। चार मीनार व मक्का मस्जिद और इस इलाके की तारीखी कमानों और बाजारों को देखने हर दिन औसतन 10,000 अफराद बशमूल सयाह आते हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की शख्सी दिलचस्पी और उस वक्त के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म-ओ-नस्क अरविंद कुमार के ताउन से कमानों की तज़ीन के साथ गुलजार हाउस की भी तज़ीन की गई, लेकिन 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए। गुलजार हाउस फिर से एक कचेदान की शक्ल अख्तियार कर रहा है। उसकी खूबसूरत रेलिंग उखड़ चुकी है। अवाम व सयाहों के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया था। इस सेल्फी पॉइंट से गुलजार हाउस के पस मंजर के साथ चार मीनार का अक्स यादगार एल्बम लगता है, लेकिन अब इस सेल्फी पॉइंट की जगह एक पत्थर का निशान रह गया है। गुलजार हाउस को रोशन करने खास किस्म के खुमखुमे लगाए गए, जो कि तकरीबन तबाह हो चुके हैं। बेल्जियम से बरामद करदा टॉयल्स उखड़ गए हैं। पानी के बगैर फव्वारे किस काम के? इन फव्वारों की जगह प्लास्टिक की थैलियां, कचरे, पान व गुटखा थूकने के निशान हुकूमत और इस इलाके के शहरियों की पाकीज़गी को बयान करते हैं। गुलजार हाउस के नज़म किसी एक महकमे के तहत नहीं है। खुली खुदुबशाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कौन कौन से महकमों की इस पर अमल दराई है और कौन सा महकमा इसकी तबाही का जिम्मेदार है। मुखविया कमसिन बच्चों के स्कैंडल में पेशरफ करते हुए चैतन्यपुरी पुलिस ने 27 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि इस सिलसिले में
सोमवा मोलिया, वैशाई भीमराव वासनिक, जनपल्ली कार्तिक, सज्जन अग्रवाल, बिनाला मंगिया, बी नागाराजू, रामाराम अशोक, शेख इस्माइल, मछरुलाला वंशी कृष्णा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा अफराद में माँ बाप की वो मुलजिमीन हैं जिन्होंने मुग़िया बच्चों को गोद लिया था। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 9 मोबाइल फ़ोन के अलावा 6 कमसीन लड़कियों और 4 लड़कों को भी बाजियाब कराया है। पुलिस की तफ्तीश पर मुलजिमीन ने इस बात का एतराफ़ किया कि वो गैर कानूनी तौर से बच्चों का अगवा करके उन्हें ज़रूरतमंदों को फ़रोख्त किया करते थे। मौजूदा केस के अलावा मुलजिमीन ने इससे पहले भी 25 कमसीन बच्चों का अगवा करके उन्हें फ़रोख्त किया था। इसमें 21 कमसीन बच्चों की शिनाख्त हुई। 11 बच्चों का अभी पता चलाना बाकी है। पुलिस इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है। ఈ ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ మనము కృష్ణవేణి, దీప్తి వీళ్ళని అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత వందన గుజరాత్ నుంచి మెయిన్ కింగ్ పిన్ ఆవిడ తెచ్చిన తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాసెస్లో ఇంకొక ర్యాకెట్ కూడా ఇందులో బయటకు వచ్చింది. దీంట్లో వాళ్ళు కూడా కలిసి 2, 3, 4 అట్లా రకరకాల మోడ్యూల్స్ వచ్చాయి. దీంట్లో టోటల్గా 25 బేబీస్ని ఇల్లీగల్గా ప్రొక్యూర్ చేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి వాళ్ళని అమ్మడం జరిగింది. దీంట్లో యాక్టివిటీ ఎలా అవుతుందంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద అక్యూజ్డ్ ఆల్రెడీ కనెక్టెడ్ విత్ ద మెడికల్ రిలేటెడ్ ప్రొఫెషన్లో ఉంటున్నారు. చిన్న చిన్న యాక్టివిటీలో సమ్ సూపర్వైజర్ అనో లేకపోతే ఆశా వర్కర్ అనో చెప్పి ఉంటున్నారు. ఇప్పుడు మనం అమూల్య అనే లేడీ ఈ స్పెసిఫిక్ యాక్టివిటీలో ఉన్నటువంటి దీంట్లో మనము అరెస్ట్ చేసి బేబీస్ని రెస్క్యూ చేసిన ఆపరేషన్స్లో ఫస్ట్ ఆమె ఆశా వర్కర్గా ఉండడం, తర్వాత ఇస్మాయిల్ అనే వ్యక్తి ఒక ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్లో సూపర్వైజర్గా పనిచేసిన వ్యక్తి వీడితో ఈమె ఆశా వర్కర్ ఉన్నప్పుడు ఆమెతో పరిచయం అవడం, మలక్పేట దగ్గర అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్లో ఇట్లా ఎవరైనా పిల్లలు లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళని లిస్ట్ అవుట్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. చేసి ఆ పిల్లలు లేని వాళ్ళని మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తే ఇట్లా ప్రొక్యూర్ చేసుకొని వాళ్ళని అమ్మడానికి మనము యాక్టివిటీ చేయొచ్చు అని చెప్పినప్పుడు ఆవిడ ఈ విధంగా తను తెలిసిన ఒక చుట్టం చౌటుప్పల్లో ఉన్న ఒక వ్యక్తితో మాట్లాడి వాళ్ళతో ఫస్ట్ ఈ అమ్మకం యాక్టివిటీ స్టార్ట్ చేసింది. महबूबनगर में माह रमज़ान के दौरान पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा जा रहा है। जिला एसपी जानकी ने जामे मस्जिद और दूसरे इलाकों का तफसीली दौरा किया। एसपी ने अवाम से भी मुलाकात की। अवाम में अमन कानून का एतमाद बहाल करने के लिए दौरा किया गया। एसपी ने इंतबाह दिया कि अमन मुतासिर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आए दिलखराज सड़क हादसे में खातून डॉक्टर जहां बहक हो गई हैं, जबकि उनके साथी स्कूटर पर सवार थी वो भी शदीद जख्मी हुई हैं। तफसीलात के मुताबिक ऊपरपल्ली के पास फायर इंजन ने 23 साला डॉक्टर सुहा फातिमा की स्कूटर को टक्कर दे दी। इस हादसे में डॉक्टर सुहा बरसरे मौका जहां बहक हो गई, जबकि उनके साथ मौजूद एक और डॉक्टर जख्मी हो गई। डॉक्टर सुहा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि जख्मी डॉक्टर को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े से एक तरफ जहां डॉक्टर कम्युनिटी में भी गम का माहौल देखा गया है और जिस इलाके में वो रहा करती थी वहां पर भी गम का माहौल है। राजेंद्र नगर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है और तहकीकात जारी है। शहर के मरकजी इलाके में माह रमज़ान की मुनासिबत से 3 रोज़ा खुसूसी नूरे नुमाइश एक्सपो का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें इंतहाई आरामदा और खूबसूरत माहौल में खरीदारी के साथ साथ जायकेदार डिशेस और बच्चों के लिए खेलकूद का खुसूसी माहौल बनाया जा रहा है। इस खुसूसी एक्सपो के औकात से पहर 4 ता 3 बजे रहेंगे। मेहदीपट्टनम के किंग्स क्रॉन एयर कंडीशन फंक्शन हॉल में मुनक्किद होने वाली इस नूर नुमाइश से अवाम को इस्तेफादा करने की अपील की गई है। आपको एक बार बता दें कि इस खुसूसी एक्सपो के औकात से पहर 4 ता दरमियानी शब 3 बजे तक रहेंगे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवल्ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस
آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ. QMax Builders and Developers آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ. ضیاء انکلیو QMax سفائر, ساجد ریزیڈینسی QMax مسعود, جاوید انکلیو, فاطمہ ریزیڈینسی, اقبال ریزیڈینسی, MK ٹاورز, پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل, موسیٰ انکلیو, MSN ایزل ریزیڈینسی, سرین ہائٹس, دارالامن, دارالخیر, ڈیلائٹ سوٹ, اکبر انکلیو. 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ. QMax Builders and Developers, ٹولی چوکی, حیدرآباد. آپ کا خواب اب ہے حقیقت. عزیز ون معاون, آپ کا نیا گھر, آپ کا نیا مستقبل. 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر, وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر. اسکولز, ہاسپٹلز, شاپنگ مالز کے قریب یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے. اعلیٰ معیار کی سہولتیں, فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ. گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال, 4 لفٹوں کی سہولت, 24/7 سیکیورٹی, اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت. 40% ڈاؤن پیمنٹ, ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ. عزیز معاون ون, جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے. آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ, ٹولی چوکی, حیدرآباد. زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں. گولڈ کی بات ہو, ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن, جوہری ہے ہر خواہش کا جواب. جوہری صرف ایک شو روم نہیں, ایک مثال ہے خوبصورتی کی, بھروسے کی اور آپ کی پسند کی. چاہے شادی ہو, مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار, جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے. خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے. بائے جوہری, گولڈ, ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم, اپوزٹ انڈین بینک, جوہری روڈ, ٹورڈ 7 ٹومز, ٹولی چوکی, حیدرآباد. تلنگانہ حکومت نے 3,04,965 کروڑ روپے کا بجٹ کیا پیش. اقلیتی بہبود کے لیے صرف 3,591 کروڑ. میگا ماسٹر پلان, فیوچر سٹی کی ترجیحات. بہبودی پروگراموں کی سمادھی بن چکی ہے BRS. ریاست کا دیوالا نکل جائے گا BJP. اگادی پچڑی کی طرح بجٹ CPI. بجٹ پر اپوزیشن کا رد عمل. کمسن بچوں کے اغوا معاملے میں ملوث 27 ملزمین گرفتار. 10 کمسن بچے برآمد. چیتنا پوری پولیس کی بڑی کارروائی. اور راجندر نگر کے اوپر پلی کے پاس خوفناک سڑک حادثہ, فائر انجن اسکوٹر کو دی ٹکر. خاتون ڈاکٹر برسر موقع جاں بحق, ساتھی زخمی. اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.